मेरा 15 साल का बच्चा मेरा पति बन गया। मैंने सोचा दूध पिलाकर सुला दूंगी, लेकिन वह बच्चा मुझे देखते ही बेड पर फूट गया और उसने मेरी चीखें निकाल दी, जिससे मैं बच्चा समझ रही थी मैं बहुत ही ज़िद्दी लड़की हूँ। लेकिन मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किल का सामना भी किया है। हर मुश्किल, हर परेशानियों को सह लेती हूँ, लेकिन मैं किसी भी सूरत में इस बच्चे को अपनी ज़िंदगी में स्वीकार नहीं कर सकती थी। मेरे लिए तो यह एक बच्चा ही था। कभी कभी हमें एक गलतफहमी भी होती है कि जिसे हम सोचते हैं वैसा, जैसा हम चाहें वैसा ही होगा, लेकिन अक्सर ज़िंदगी में हमें उसके बिल्कुल अपोजिट मिलती है। हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। उनमें से कुछ लोग तो उसे तकदीर का फैसला समझकर चुप कर जाते हैं और जैसा होता है वैसा होने देते हैं। लेकिन कुछ मेरे जैसे ज़िद्दी आदत के लोग भी होते हैं जो हर हाल में अपनी मनमानी करना जानते हैं, जो अपने आगे किसी की भी नहीं सुनते हैं। उनके अंदर एक बात होती है और वह अपने में ही जीते हैं। और मेरी भी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई थी, लेकिन मुझे और गुस्सा आ रहा था। मैं हर हाल में वह करना चाहती थी जैसे मैंने सोचा था, जो मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ था, और सारी ज़िंदगी इस फैसले की वजह से घुट घुट कर नहीं जीना चाहती थी, क्योंकि यह मेरी ज़िंदगी थी और मैं इसे अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। इंसान को ज़िंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है, और इसी तरह मुझे भी एक ही बार मिली थी। मैं इसको गंवाना नहीं चाहती थी, बल्कि इसको पूरी तरीके से अपनी मर्जी के हिसाब से गुजारना चाहती थी। लेकिन यह मुमकिन नहीं हुआ था, और इसके ज़िम्मेदार मेरी माँ थी। मेरी माँ काफ़ी गुस्से वाली मिजाज की औरत थी। वह मुझ पर हर तरफ नज़र रखती थी, और ना उनको मेरा उठना बैठना पसंद था, और ना ही बोलना चलना। हर वक्त हर चीज़ के लिए रोक देना। कभी कभी मेरे अंदर आग लग जाती थी। मैं उनकी इस व्यवहार से बहुत परेशान होती जा रही थी। महसूस होने लगा था कि जैसे मैं मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई है, मैं किसी जंगल में कैद हूँ। यह बहुत अजीब और हैरत की बात थी। मेरी माँ मेरी जल्द से जल्द शादी कराना चाहती थी। अगर उनका बस चलता तो वह आज ही मेरी शादी कर देती थी। हमारे यहाँ अपने ही जात के साथ शादियाँ होती है। जो ख़ानदान से बाहर शादी करने का सोचता भी है, उसको बिरादरी से बाहर कर दिया जाता है। इसकी वजह से मेरी माँ कहीं और मेरा रिश्ता नहीं कर सकती थी। मेरे जोड़े का कोई भी नहीं मिल रहा था। मैं बहुत ही खूबसूरत थी। मेरी माँ बिरादरी में ही मेरा रिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन कोई भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मुझ पर वह बिना वजह गुस्सा हो जाती थी। कुछ वक्त पहले की बात है। मैं एक लड़के से मोहब्बत करती थी। वह साथ वाले गांव का था। उसका नाम रोहित था। मैं उसे बहुत प्यार करती थी, और वो भी मुझसे इतना ही प्यार करता था। हम दोनों बहुत खुशी खुशी से एक दूसरे के साथ थे। मुझे प्यार का मतलब रोहित से मिलने के बाद ही पता चला था। ज़िंदगी इतनी भी हसीन हो सकती है। हम दोनों को ये अंदाज़ा ना हुआ, और हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि अब दूरी नामुमकिन सी हो गई थी। एक दिन मैं उससे मिलने के लिए गई थी। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी माँ मुझ पर निगरानी कर रही थी। मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। जिस दिन मैं वक्त निकाल कर उससे मिलने के लिए गई, तो मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि माँ पीछे से आ जाएगी और हमें दबोच लेगी, और वह मुझे उधर से ही मारती हुई लाई थी। उन्होंने घर लाकर मेरा बुरा हाल कर दिया था। मैंने ज़िंदगी में इतनी मार कभी नहीं खाई थी जितनी उस दिन खाई थी। उन्होंने उस दिन ही फैसला ले लिया था कि वह मेरी शादी इसी महीने कर देगी। लड़का भले उम्र में कई साल बड़ा हो या कई साल छोटा हो, लेकिन मेरी शादी इसी महीने ही होगी। मैंने माँ से उन दिनों बहुत ऊंची आवाज़ में बात भी की थी। आज मैं उनके सामने खड़ी होकर अपनी मोहब्बत के लिए भीख मांग रही थी। उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ा था। उन्होंने गुस्से का वजह से मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, मैं तुम्हारी शादी किसी भी हाल में उस आवारा और 2 नंबर के लड़के के साथ नहीं करवाऊंगी, और तुम्हारी शादी हर हाल में मैं ख़ानदान के अंदर ही होगी।
खानदान से बाहर मैं तुम्हारी शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप कोई रिश्ता ढूंढ कर दिखाए। मुझे खानदान में तो मेरे मोह जोड़ का कोई दिखाई ही नहीं देता है। मेरी माँ को मेरी ज़िद बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। 2 दिन तक वो इस बारे में सोच विचार करती रही और अगले 2 दिन की बात उन्होंने चाचा के दोस्त के 15 साल के बेटे से मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। हमारी फैमिली और हमारे चाचा की फैमिली एक ही घर में रहते थे। सब लोग मिलजुल कर रहते थे। मेरी माँ की बात सुनकर और उनका फैसला सुनकर मैं गुस्से से पागल हो गई थी। मैंने अपनी माँ को कहा था कि मैं किसी भी कीमत में इस 15 साल के लड़के से शादी नहीं करूँगी। मैं मरना ज़रूर पसंद करूँगी, लेकिन यह शादी किसी तौर पर नहीं करूँगी। हालांकि मैं भी कि कोई इतनी खास बड़ी नहीं थी। मेरी उम्र भी 18 साल की थी। वह मुझसे उम्र में छोटा था। वैसे भी गांव में छोटी उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, मगर मैं अपने साथ यह जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरी सोच अलग थी। मैं आगे पढ़ना लिखना चाहती थी, अपने मोहब्बत को हासिल करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी। लेकिन मेरी माँ ने मेरी इज्जत और मेरी बदतमीज़ी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मुझे 15 साल के लड़के के साथ करवा दी मेरी शादी। मैंने लाख पैर मारे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मेरी शादी 15 साल के बच्चे से हो गई थी, मगर मैंने भी दिल में कसम खा लिया था कि मैं वापस ज़रूर आऊँगी। इस 15 साल के बच्चे की ज़िंदगी को मैं जहर बना दूँगी। सबके लिए सबक ज़रूर छोड़कर जाऊँगी। बिना लड़की की मर्ज़ी से शादी का अंजाम क्या होता है। लेकिन मुझे ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि 15 साल के लड़के से शादी कर दी और अपने घर में मैं खुश रहने लगी और मुझे भी अपनी मनमानी करने का पूरा मौका मिल जाएगा। लेकिन शादी की पहली रात ही मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे पाँव तले ज़मीन ही निकल गई। आसमान सिर पर आ जाएगा। जब 15 साल के लड़के के अंदर आते ही मेरे साथ वो किया जिसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। ऐसे ही मेरे साथ उसने मेरी सारी सोच पर पानी फेर दिया था। जैसे जिसे मैं बच्चा समझ रही थी, वह तो मुझसे भी 4 हाथ आगे निकलता। मैं सिमटी सी बैठी हुई थी और वह एक समझदार मर्द की तरह खड़ा हुआ था। उसे देखकर मुझे हैरत हो रही थी कि 15 साल के लड़के को उन बातों के बारे में कैसे इतना पता है। आजकल के लड़के जल्दी बड़े और समझदार हो जाते हैं। मैं अंदर ही अंदर सोची जा रही थी। इस लड़के को बुरा भला कह रही थी क्योंकि सामने कहने की हिम्मत तो नहीं थी मेरी। अभी जो कुछ मिनट पहले हुआ था मेरे साथ और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरा दिल कह रहा था मैं इसका मुंह तोड़ दूं, मगर अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने उसकी मर्दानगी देख ली थी और मुझे इससे डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मेरा दिल बहुत उदास था। मैंने क्या क्या सोच रखा था, अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जिंदगी में हमेशा अपनी मनमानी की थी। माँ बाप भाई बहन मेरे आगे किसी की भी नहीं चलती थी। मैं सबके प्यार और नाजायज़ फ़ायदा उठाया करती थी। जो दिल में आता था मैं कर गुजरती थी, मगर इस बार मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ था। यह पहली बार था कि कोई फ़ैसला मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ हुआ था, मगर इस फैसले से अंदर ही अंदर अपने लिए सुकून और खुशी ढूंढ ली थी। लेकिन मेरे अरमानों पर पानी फिर गया, मगर मैं चुप बैठने वालों में से भी नहीं थी। मेरे सिर पर इश्क का भूत सवार था और मुझे अब वह दिखाई नहीं देता था। अगर एक दिन मैं इसे देख ना लूँ तो मुझे सुकून चैन नहीं मिलता था। मैं ऐसी तड़पती थी जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। मेरी यह मोहब्बत जवान की थी। मैंने शुरू में कोशिश की थी कि खुद को राज़ी करने के लिए, पर यह नामुमकिन सा होने लगा। शादी के बाद मुझे एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि हम लोग एक ही घर में रहते थे। आज मेरी शादी को एक हफ्ता पूरा हो गया था। 15 साल का लड़का कमरे में आते ही शेर बन जाता था और मुझ पर ऐसे धार जमाता था जैसे मैं कोई इसकी खरीदी हुई गुलाम हो। मैं अपनी माँ की ना सुनने वाली इस लड़के की सिर झुकाकर सारी बात मान जाती थी। मुझे हैरत होती थी मैं कैसे इसकी हुक्म की गुलाम बन चुकी हूँ। लेकिन यह सोच कर चुप हो जाती थी कि कोई तमाशा ना बने। मगर आज मैंने सोच लिया था मैं इसे नशे की गोलियां खिलाकर सुला दूंगी और इसके पीछे से मैं अपनी प्लानिंग पूरा कर लूंगी। मैंने उसको नींद की गोलियां दूध में ग्लास में डालकर उसको खिला दी।
थी और जब वह सो रहा था तो वह गहरी नींद में चला गया था। कुछ देर उसके पास बैठकर ही जब मुझे यकीन हो गया कि वह सो गया है, तो मैं अपने प्यार धीरज को फ़ोन किया और घर आने को कहा। अब मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि ना जाने कितनी बार मैंने धीरज को अपने घर बुला चुकी थी। लेकिन आज थोड़ा सा डर उसको लग रहा था। हमारे सारे घर वाले जल्दी सो जाते थे और काम की वजह से वो जल्दी उठ भी जाते थे, फिर ज़मीनों पर चले जाते थे और हमारे लिए अच्छा वक्त होता था। जब सब लोग ज़मीनों पर चले जाते थे तब मैं मोबाइल से घंटों घंटों बातें करती रहती थी। लेकिन जब से शादी हुई थी, यह मुमकिन नहीं था। वह मेरे सिर पर हर वक्त रहता था। उसने मेरे ऊपर बहुत सख्त नज़र रखना शुरू कर दिया था। मैं भी अपनी जगह से उठी और खुद को ठीक करने लगी। खुद को बहुत खूबसूरत से सजाया और बैठकर धीरज का वेट करने लगी। कुछ मिनट गुजरते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोलकर साइड हो गई। सामने धीरज खड़ा हुआ था। उसने आगे बढ़कर मुझे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं पीछे हो गई। उसको अपने साथ बैठक में ले आई। उससे थोड़ा सा दूर बैठ गई थी मैं। वह मुझसे बातें करने लगा। कैसे वह इतने दिन मुझसे दूर रहा। मैं भी बदले में उसको अपने साथ हुई सारी बातें सुनाने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, अगर तुम मुझे अपना सब कुछ मानती हो, अपनी मोहम्मद समझती हो, मेरे अलावा किसी को भी नहीं हो सकती, तो आज पूरी तौर पर मेरी हो जाओ। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैंने ना समझ से उसकी तरफ देखा। शायद मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव से पहचान गया था कि मुझे बात समझ नहीं आई है। वह मेरे करीब हुआ और एक बार फिर उसी अंदाज में कहा, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता कायम करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। तो यह बोलकर अपना हाथ मेरे चेहरे की तरफ बढ़ाने लगा। लेकिन मैं उसकी बात सुनकर 2 कदम दूर हुई और बेचैनी में बोली, यह तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें अंदाज़ा है तुम किस चीज़ की बात मुझसे कर रहे हो? क्योंकि मैंने धीरज को कभी ऐसा नहीं देखा था। वह एक बार फिर थोड़ा बिगड़ते अंदाज में कहने लगा, देखो, हम जब तक यह सब कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे घर वाले किसी तौर पर राज़ी नहीं होंगे। हमें यह कदम उठाना ही पड़ेगा। मैं थोड़ी पीछे की तरफ हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक हो जाना को कहने लगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ। वह बोलकर मुझे अपनी सीने से लगाने लगा, लेकिन मैं उसको अपने से दूर झटका और गुस्से से बोली, धीरज, पागल मत बनो। हमारा रिश्ता बहुत पवित्र है, इसे गंदा मत करो। पहले मैं अपने पति से तलाक लूँगी, उसके बाद तुमसे अपना रिश्ता कायम करूँगी। उससे पहले मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। उसने जैसे मेरी बात को नज़रअंदाज किया और मेरे करीब आने लगा। उसके हाथ अपने शर्ट के बटन पर थे और दूसरा हाथ मेरे दुपट्टे की तरफ बढ़ाने लग गया था। मैं एकदम से डर गई थी। मैं कितनी भी समझदार और तेज़ थी, लेकिन थी तो एक लड़की। जब बात इज्जत की आई तो मैं एकदम से पीली पड़ गई थी। मैं डर कर अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख लिए थे और डर से चिल्लाने लगी कि अचानक मैंने चेहरे के सामने ही मेरा 15 साल का पति ने एक डंडा लिए खड़ा था। धीरज की पीठ पर मारा। मैंने हैरत और बेचैनी से निगाहों से देखा। मैं खुद अपने हाथ से नींद की गोलियां देकर आई थी। फिर यह कैसे हो सकता था? धीरज हड़बड़ा कर उठने लगा, लेकिन मेरे पति ने एक बार फिर पूरी ताकत से एक और डंडा उसके पांव पर मार दिया और एक के बाद एक मारता गया। मैं हमेशा से इससे बच्चा समझती आई थी, जिसको मैं पति नहीं मानती थी, जिसके साथ मैं गद्दारी कर रही थी। उसने आज मेरी इज्जत बचाई। मेरे 15 साल के पति ने मेरी इज्जत की हिफाजत कर ली थी। उसने मेरा रक्षक होने का सबूत दे दिया था। धीरज को मार कर बेहाल करने के बाद उसने उसको धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था। जब उसकी नज़र मुझ पर गई और वह लंबे लंबे कदम उठाता हुआ मेरे करीब आया और मेरा मुंह अपने हाथों से दबोचा, एक पल को मुझे लगा वो 15 साल का नहीं, 20 साल का हो। मुझे अपने कान में पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा। उसने एक थप्पड़ मेरे सीधे गाल पर मार दिया था। उसकी गूंज मुझे आज भी अपने कानों में गूंजती हुई महसूस होती है। उसका हाथ नहीं, हथौड़ा था। उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने बेचैनी से गाल पर हाथ रखा था। थप्पड़ मारने के बाद भी सुकून में नहीं आया था। वह डंडे की ओर आगे बढ़ने लगा। हाथ में डंडा था, मेरी तरफ आया।
मैंने घबराकर उसके पैर पकड़े और रोने लगे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी तुम्हारे साथ ऐसे गद्दारी नहीं करूँगी। हमेशा तुम्हारी इज़्ज़त करूँगी, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। क्योंकि इस वक्त उसकी आंखों में खून सवार था और मुझे कोई शौक़ नहीं था उसे मार खाने का। मुझे पकड़कर कमरे में धकेल कर बाहर के दरवाज़ा लॉक कर दिया। दरवाज़ा लॉक होते ही मैंने कहा, दरवाज़ा लॉक मत करो, दरवाज़ा खोलो। लेकिन उसने एक भी नहीं सुना। कुछ देर के बाद सब घर वालों ने उसको इतने गुस्से में देखा तो सब फिक्रमंद होकर पूछने लगे, घर में क्या हुआ है? मुझे बाहर से सबका आवाज़ अपने कानों में महसूस हो रही थी, लेकिन मैं खामोश थी। मुझे पता था थोड़ी देर में दरवाज़ा खुलेगा और मुझे लगा सब घर वाले मिलकर आज मुझे मारेंगे। मेरे होश उड़ गए थे, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मैं दरवाजे पे कान लगाकर बैठी हुई थी। कुछ मिनट मेरे पति की गुस्से से भरपूर आवाज़ मेरे कानों में आई। मैंने सुना कि मेरा पति बोल रहा था कि कुछ नहीं हुआ, एक चोर घर में घुस गया था और घर की चीज़ों को अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन शुक्र है मेरी वक्त पर आंखें खुल गई और मैंने उसको मार कर भगाया। उसकी आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैं क्या सुन रही हूँ। यह मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कह रहा है? मैंने सुना कि वह बोल रहा था कि हमारी कीमती चीज़ों को लेने आया था। यानी मैं कीमती चीज़ हूँ? जिसकी माँ इसको बार बार मारती थी, जिसकी माँ इसको 2 नंबर की बोल कर मारती थी, वह कैसे कीमती हो सकती है? इसने मेरी हिफाजत की थी, मेरी इज्जत की परवाह करते हुए सारे घर वालों के सामने मेरा राज नहीं खोला, मेरी हरकत पर पर्दा डाल गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह मेरा 15 साल का पति है, जो मुझ पर इतना हुक्म चलाने की कोशिश करता आया था, जिसे मैं बिना वजह ही जलील करती थी। आज उसने मेरा रक्षक बनकर मेरी इज्जत की हिफाजत की और मेरा मान भी घर वालों के सामने रखा। सब कुछ खुद ही हैंडल कर लिया। मैं खुद को ज़मीन पर गड़ा हुआ महसूस कर रही थी। जिसे मैं इतनी नफ़रत कर रही थी, उसको मैं बात बात पर जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रही थी। उसने ही मेरी इज्जत की हिफाजत की और घर वालों के सामने मेरा मान रखा। मैं रोती रोती माफ़ी मांगने लगी थी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। आज मेरे आंखें खुल गई थी। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है। आज मुझे यह बातें, यह चीज़ें, यह सब कुछ समझ आ रही थी। मैं काफ़ी देर ऐसे ही रोती रही और फिर से अपने पति का इंतज़ार करने लगी। और आज मैं उनके लिए तैयार नहीं हुई थी। वो शाम को कमरे में दाखिल हुए। मैंने गेट खोला और सीधे आकर बेड पर बैठ गए। उसे मुझे एक बार भी नहीं देखा था। मैं उनकी तरफ बढ़ी और कहने लगी, क्या आप मुझे अभी भी नाराज़ है? उसने अभी तक मेरा मुंह नहीं देखा था। मैं बिना कुछ सोचे समझे बेड के नीचे बैठ गई और अपने कांपते हुए हाथों से उसके पैर पर रख दिए। उसके बाद जाकर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू सैलाब की तरह बह रहे थे। अब मेरे लहजे में भी लड़खड़ा रही थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ आ गया कि पति पत्नी के रिश्ते से बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं होता। मैं जानती हूँ मेरी गलती ऐसी है जिसको कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्लीज़ गलती समझकर माफ़ कर दो। रोती रोती अपना माथा उसके पैर पर रख दिया। चंद मिनट बाद जैसे वह होश में लौट आया और उसने करीब होकर मेरे सिर को अपने हाथ से रखा और नरमी से बोला, चुप हो जाओ। गलती सबसे होती है, लेकिन जो गलती को माफ़ कर ले और माफ़ी मांग ले वह बड़ा होता है। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ और गुस्सा भी नहीं हूँ। आओ ऊपर आ जाओ, ज़मीन पर नहीं बैठो। अपनापन देखकर मेरी आंखों में आंसू गिर पड़े थे। उसने मेरे हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और मुझसे बोला, आइंदा कभी ये गलती नहीं करना, हर बार माफ़ी नहीं मिलेगी। और मैं अब अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी हूँ। धन्यवाद दोस्तों।